तो सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और आयंस। ठीक है, बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और आयंस। ठीक है बच्चों, अब जरा बॉन्डिंग को पढ़ने के पहले ये जान लीजिए कि बॉन्ड बनता क्यों है। तो बॉन्ड बनने के लिए जो सबसे ज्यादा डिराइविंग फोर्स होता है वो होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे? कहता है कि मान लीजिए हाइड्रोजन एक एटम है हमारे पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरे एटम के साथ में इस तरीके से कंबाइंड हो रहा है, बन रहा है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल क्या है हमारा? एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। कैसे स्टेबल है ये देखेंगे अभी हम लोग। जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है, इसके पास आउटर मोस्ट में दोनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कंबाइंड हो रहा है और फॉर्म हो रहा है ओटो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं सिंपल पहले इसको ओटो लिख देता हूँ। ओटो मॉलिक्यूल ये भी स्टेबल है। तो स्टेबल हम किस फॉर्म में कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? तो बच्चों इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि इनर्ट गैसेस क्या होती हैं। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के आउटर मोस्ट में 2,8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के आउटर मोस्ट में 2,8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, जेनॉन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और रेडॉन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चों साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो इनर्ट गैसेस हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। नोबल गैसेस भी इन्हीं को कहते हैं। इनर्ट गैसेस बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। इनके स्टेबिलिटी के पीछे का कारण क्या है? इनके स्टेबिलिटी के पीछे का कारण है इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। There are 8 electrons in the outermost shell of all inert gases, and this electronic configuration makes these inert gases very stable. ठीक है, तो बच्चों अब ये जानना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कहां पर होता है, किस तरह से होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, ये होते हैं Ns और Np इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से? Ns और Np, NS2 और Np6। ठीक है बच्चों, ये मिलाकर के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है कि इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं Ns में, 2 होते हैं Np में, दोनों को मिला के 8 होते हैं, और इस वजह से ये स्टेबल होते हैं। जैसे हम नियॉन की बात करें तो हम देखते हैं नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। तो भाई ठीक है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, दोनों को मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नियॉन आपका स्टेबल है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि बाकी एटम्स का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेंज कर दें किसी तरह से उसको हम चेंज कर दें, उसको उसका कॉन्फ़िगरेशन हम इनर्ट गैस के जैसा बना दें, तो क्या होगा? तो देखिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। सोडियम एटम हमारे पास होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हमने पढ़ा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल कि किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हमने इसको एनर्जी दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल लिया, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2,8। ठीक है ना। अब हम सोडियम Na+ का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6। इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी Ns और Np में है। तो कहता है इसको भी स्टेबल होना चाहिए Na+ को। तो क्या ये स्टेबल होता है? तो बच्चों हाँ, ये स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 10th में कि अगर हम सोडियम को वाटर में डालें तो सोडियम में आग लग जाती है। पढ़ा हुआ है ना सबने? इसीलिए हम सोडियम को कहाँ रखते हैं? यस सर, केरोसिन ऑयल में रखते केरोसिन ऑयल। हैं, है ना।
लेकिन मेरे बच्चों अगर उसी वाटर में हम Na+ को डाल दें तो कुछ भी नहीं होगा, ये Na+ लाइफ टाइम इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा वाटर के अंदर, कोई रिएक्शन नहीं करेगा वाटर से। Na+ वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। साइंटिस्ट ने कहा कि टू गेट स्टेबिलिटी एटम और आयन मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब टारगेट ये था कि सारे एटम्स के पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कहां पर, Ns और Np के पास। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन हीलियम के साथ क्या पंगा है, हीलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डुप्लेट अरेंजमेंट। डुप्लेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए इसके पास एक शेल होती है, वन शेल, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन शेल 2 इलेक्ट्रॉन। इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस अरेंजमेंट को, वन शेल और 2 इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ड्यूप्लेट अरेंजमेंट। ठीक है, ये भी स्टेबल है। ऑक्टेट तो बाकी सारे एलिमेंट्स में ऑक्टेट लग रहा है, इसमें ड्यूप्लेट लगता है। बाकी सारे एलिमेंट्स में ऑक्टेट अरेंजमेंट लगता है, बाकी सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट की वजह से स्टेबल होते हैं, हीलियम ड्यूप्लेट की वजह से स्टेबल होता है। तो कहता है भाई ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ड्यूप्लेट अरेंजमेंट भी गेन कर लेगा तो भी वो स्टेबल होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं हम। हमने देखा कि आपने क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये जो डॉट मैंने बनाया ये डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो शायद इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा पूरा आगे। खैर, तो ड्यूप्लेट अरेंजमेंट में भी स्टेबिलिटी मिलती है और ऑक्टेट अरेंजमेंट में भी स्टेबिलिटी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बच्चों इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों ही सेम बात है। क्या कहता है, कैसे बनता है ये, द बॉन्ड which is formed by transfer of electron is called ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, या दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द बॉन्ड which is formed between oppositely charged ions is called ionic bond। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो ये द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बहुत अच्छे, ये बॉन्ड कैसे बनता है, कहता है कि या तो अपोजिटली चार्ज आयंस आपको मिल जाए या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि सोडियम होता है हमारे पास में 281, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बन जाता है Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन।
क्लोरीन को हम देखते हैं, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और बन जाता है Cl माइनस आयन। ठीक है बच्चों, तो ये जो आयंस हमारे पास बने हुए हैं ये अपोजिटली चार्ज आयंस हैं। इनमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आप ये भी कह सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको कह सकते हैं कि भाई सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और ये बन गया। सोडियम का आउटर मोस्ट में एक ये था, ये पहले था 281 और ये था 287, और अभी क्या हो गया, ये हो गया 2,8 और ये हो गया 2,8,8। ये इसको मिल गया आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, इसको मिल गया सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। ये लीजिए, दोनों को अपना इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, दोनों स्टेबल हो गए। अब ये अपोजिटली चार्ज आयन है, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए इनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना? अपोजिटली चार्ज आयन है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए इनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी तो इनके पास ऑलरेडी आ गई है, लेकिन इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा चार्ज, एक ऑपोजिट चार्ज, इनको अट्रैक्ट करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बोल सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है ना? तो सारी बातें करेक्ट है। अब देखिए, और एग्जांपल देख लीजिए इसके। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली आयनिक बॉन्ड ही बनता है। हालांकि नॉन मेटल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाती हैं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कुछ में कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। जैसे हम MgCl2 की बात करें तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है 2 क्लोरीन एटम को। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने बच्चों? 282। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्या बन गया? ये देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये क्या है इनके बीच में? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड के एग्जांपल, जैसे CaO हो गया, आपका मेटल नॉन मेटल है, ठीक है ना? Li2O हो गया, Na2O हो गया, KO2 हो गया। और सर AlCl3? नहीं, AlCl3 बेटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो वो कोवेलेंट मतलब उसका आयनिक कम होता है, कोवेलेंट ज्यादा होता है उसमें, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। और Al2O3 होता है, Al2O3 आयनिक होता है। ये सब आयनिक के एग्जांपल है। AlCl3 को एक्सप्लेन करेंगे फजांस रूल के अकॉर्डिंग। फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये बताएंगे आपको कि ये कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये आपका आयनिक बॉन्ड हो गया। उसके बाद आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? द बॉन्ड which is formed by sharing of electron is called covalent bond. The bond which is formed by sharing of electron is called covalent bond. तो देखो जरा, जैसे सबसे पहले हमारा एग्जांपल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? एटम मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटम के पास क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो भी कंबाइनिंग एटम्स है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है 1s1 होता है, इसको देखते हैं हम, ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड होता है। इसके पास भी हमारा 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। ठीक है, ये देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हुई है बच्चों, तो यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा।
सिंगल बॉन्ड। कॉन्सेप्ट समझिए जरा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जैसे कि ऑक्सीजन के केस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। अब क्यों बना डबल बॉन्ड? देखिए, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,6 2,6। जब यहाँ पर हमने शेयरिंग किया, जब हमने यहाँ पे शेयरिंग किया बच्चों, ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6, ये क्रॉस से मैं सेकंड वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए, ये जो सर्किल ड्रॉ किया है मैंने, देखिए दोनों ही ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस सर्किल में काउंट करिए, 2 4 और ये वाले 4 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस वाले सर्किल में काउंट करिए, 2 4 और ये 4, इसमें भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी दोनों ऑक्सीजन ने, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया इनके पास में, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसलिए क्या बनेगा बच्चों? डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, जैसे नाइट्रोजन के केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देगा? ये मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है ना। ये H2 मॉलिक्यूल हो गया आपके पास, ये आपके पास O2 मॉलिक्यूल हो गया, ये आपके पास N2 मॉलिक्यूल हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन कौन सा? पहला होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहला क्या होता है आपका? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है बच्चों? देखिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, लिखिए जरा, द बॉन्ड which is formed between different atom is called polar covalent bond। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया जाए। अब देखिए, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड है। देखिए, इसके पास यहाँ पर एक अनपेयर्ड है, क्लोरीन के पास देखिए लास्ट में 3p5 होता है, और 3p5 में बच्चों लास्ट में यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो दोनों एटम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। ये इनका बॉन्डिंग पेयर हो गया, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं क्रॉस से। ये क्रॉस वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा ये पोलर कैसे है? ये बच्चों सभी को पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेते हैं।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा मेरे बच्चे, तो क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया बच्चों, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सर एक बार वापस से समझा दो कि पार्शियल नेगेटिव वाला बेटा कि वो, हाँ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। ये बॉन्ड पेयर है ना, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये बॉन्ड पेयर जो था इसको क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यस जब सर। इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब किसी एटम से दूर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओके पार्शियल सर। शिफ्टिंग हुई है, तो इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। ये जो साइन होता है ये पार्शियल का होता है, मतलब नॉट कंप्लीट, लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो जितने भी आप देखते हो, जैसे कि हम अमोनिया का केस देखें, अमोनिया का केस देखें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें। अमोनिया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन यहाँ पर, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बस डिफरेंट एटम देखना है यहाँ पे। ये एटम्स ध्यान रखिए, ये एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने लास्ट क्लास पे आपको बताया था। ये ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है ना, एक्सेप्ट सम स्ट्रक्चरल, क्या होता है, कई बार सिमेट्री होती है स्ट्रक्चर में तो नॉन पोलर हो जाता है, अदरवाइज अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर ये पोलर ही बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना बच्चों, Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए आप। HF भी आपका पोलर है, HBr भी पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, HI भी पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको याद है ना, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड यस सर। पेयर को जो एटम खींच लेता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन खींच लेगा यहाँ पर ऐसे, बॉन्ड पेयर कहाँ पे होगा, क्लोज टू ऑक्सीजन, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कहाँ होगा, क्लोज टू नाइट्रोजन। ठीक है ना, नोट करिए।